सभी को नमस्कार है। आज अच्छा बात यह है कि आज प्रथम दिन जो है क्लास है आपका सुबह में शूटिंग हो रहा है। आज ये प्रथम दिन है, ये क्लास सुबह में शूटिंग हो रहा है। बात समझे? हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर छत्रमिति। छत्रमिति में जो है एकदम स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग का 5 क्वेश्चन आप लोग देखे हैं थ्योरी के साथ। उसी थ्योरी बेस्ड 5 क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन और है जो आप बनाएंगे अभी इस वीडियो। उसी थ्योरी बेस्ड पे, यानी कि जैसे पिछले वाले क्वेश्चन के आधार पे, पिछले वाले वीडियो के आधार पे अभी आप बनाएंगे 6-7 क्वेश्चन जो त्रिभुज से संबंधित होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन है इसमें कि दिए गए चित्र में एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समझिए बात को। दिए गए त्रिभुज एबीसी में एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं एबी तथा बीसी की लंबाई 6 और 10 है। देखिए ये त्रिभुज दिया हुआ है, ये दिया हुआ त्रिभुज है जिसमें AB यहाँ है 6 सेंटीमीटर, BC है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये MN बीच में है। MN क्रमशः भुजा AC तथा BC का मध्य बिंदु है। ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु होते ही जो है ना बहुत क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, भुजा AC की लंबाई क्या होगी? AC ये वाला है, AC की लंबाई क्या होगी? भाग तथा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताया। छायांकित भाग ये है, इसका क्षेत्रफल बताना। देखिए कितना आसान है। AC का लंबाई क्या होगा? याद करिए, आप लोग को ट्रिपलेट बताया गया था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम एक बार और लिख देते हैं ताकि आप लोग याद कर लें। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब होता है कि 3 गो भुजा हम लिखेंगे, वो तीनों भुजा मिलकर जो है समकोण त्रिभुज ही बनाएगा। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय को साबित करेगा वो। 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 10, 24, 26। अब ऐसा ही और भी कुछ और भी एक दो रहेगा जो याद कर लीजिएगा तो आसान रहेगा क्वेश्चन बनाने में। अभी सबको याद जरूर रखेंगे। ये भुजा देखते ही हम कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है, या फिर हम देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा 12 एक भुजा 13 है तो तीसरा भुजा कितना होगा? 5 होगा। फिर देखेंगे किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा 6, 8 है तो दूसरा क्या होगा? 10 होगा। उसी प्रकार इसमें एक भुजा 6 है और 10 है तो तीसरा क्या होगा? 8 होगा। 8 का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया? 8। तो AC बराबर निकला 8। जिनको ये ना समझ में आया कि AC 8 कैसे हो जाएगा, तो आप देखिए यहाँ इसको देख लीजिए। एगो 6 है, एगो 8 है, एगो 10 होगा। एगो 6 एगो 10 है तो एगो 8 होगा। वही बात है ना? नहीं तो इस फॉर्मूला से आप निकाल लीजिएगा, लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। हम नहीं निकाल रहे हैं, आपको निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद एक हो तो AC निकल गया 8। उसके बाद कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग देखिए दो प्रकार से है। छायांकित भाग क्या है? एक तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के इसको आप घटा सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालकर। क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे होता है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई चाहे ऊंचाई गुना आधार। तो ये हो जाएगा 1/2 गुने, इसका आधार कितना है 6 और इसका ऊंचाई कितना है 8। 6 गुना 8 ये हो जाएगा 4 मरतबे कटेगा तो 6 चौका 24। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया? 24। अब हम इस छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2 गुने इसका आधार कितना होगा? देखिए 10वीं क्लास में एक प्रमेय होता है कि मध्य बिंदु को त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा का समांतर और आधी होती है। तो ये समांतर भी होगा और आधा भी होगा। ये 6 है तो ये कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो ये 6 है तो ये 3 होगा। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, कटेगा 2 से 2 मरतबे, 3 गुना 6 हो जाएगा। 24 में से 6 घटेगा तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकला? 18। ये ऐसे भी निकल सकता है, या छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने का एक और तरीका है। ये तो आप समझ गए, क्वेश्चन आपका बन गया। एक तो आंसर हो गया ये 8, AC बराबर 8। दूसरा आंसर हो गया बस 24 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 18। ठीक है, एकदम आसानी से बन गया। इसके बनाने का एक और तरीका ये है, वो भी आसान ही है, आप देख लीजिए। एक और तरीका हम लिख देते हैं कि ऐसा निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। यही भाग ना, यही भाग छायांकित था, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। ये दिया हुआ है 6 है। आप गौर से देखिए, इस वाले में ये पूरा 8 था, पूरा 8 है जिसमें से ये 4 दिया हुआ है ये वाला।
4 दिया हुआ है, तो 8 में से ये पूरा 8 में से 4 घटेगा तो ये कितना होगा, 4 होगा। हम यहाँ लिख दिए हम ये लिख दिए 8, पूरा 8 था, 8 में से ये 4 घटेगा तो ये बच जाएगा 4, ये 6 का ये आधा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। अब आप समझिए ये समकोण था, अब पूरा ये समलंब चतुर्भुज है। ऐसा चतुर्भुज होता है समलंब, और समलंब का क्षेत्रफल होता है, ये आप याद रखिएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ये फॉर्मूला होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ये जरूर आप लोग पढ़े होइएगा, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। अब इसका समांतर भुजा कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 1/2 गुना समांतर भुजा इसी को ना कहेंगे, जो 6 है वो 3 है, तो 6 + 3 गुना ऊंचाई कितना है, ये 4। ये हो जाएगा, कट जाएगा कितना से, 2 मरतबे 6 3 9 गुना 2, 9 गुना 2 कितना हो जाएगा, 18। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका यह भी है कि हम सीधा समलंब का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दूसरा तरीका आपको हम ये बताएं कि बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तभी इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया। अगर ना समझ में आ रहा हो तो एक बार आप कमेंट में लिखिए कि हाँ सर ना समझ में आ रहा है, हम और स्लो बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज पहले से बना हुआ है, एक दूसरा समबाहु त्रिभुज बना दिए। इसका भुजा अगर x है तो इसका बढ़ा हुआ है x प्लस कितना, x + 2। ये भुजा अगर x है तो x + 2, यानी कि ये 10 है तो ये 12 है, ये 5 है तो ये 7 है, यानी कि इससे 2 बढ़ा हुआ है। अब ये कितना है ये पता नहीं, तो हम x मान लिए। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है, क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, 5√3 क्षेत्रफल बढ़ता है इसका, इसके इससे अधिक इसका क्षेत्रफल है 5√3, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, फॉर्मूला आपको पता है, अधिक इसका क्षेत्रफल होगा, ये बड़ा है तो इसका अधिक होगा, तो पहले इसका क्षेत्रफल लिखते हैं। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इसका भुजा कितना है, x + 2 का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला √3/4 गुना a स्क्वायर, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। इसी क्षेत्रफल पर हम बैठा है, √3/4 गुना भुजा, भुजा कितना है इसका, x + 2, x + 2 का स्क्वायर कर दिया। इसमें इसका क्षेत्रफल घटाना है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। कहिएगा कैसे घटाना है, क्यों घटाना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका क्षेत्रफल इससे अधिक है, कितना अधिक है घटाएंगे तभी तो पता चलेगा। तो हम घटा दिए तो अधिक निकल गया, और अधिक है कितना, तो 5√3। ये बात आई समझ में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एकदम आसानी से सॉल्व भी होगा और आंसर भी आ जाएगा। दोनों में √3/4 है, तो √3/4 कॉमन ले लीजिए, यहां बच जाएगा x + 2 का स्क्वायर, x + 2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ऐसे बचा हुआ रहेगा, बराबर 5√3 रहेगा। हम ये बता चुके हैं आप लोग को, पूरा के गुना में अगर √3 है तो ऊपर का √3 इधर ऊपर के √3 से कट जाएगा, और नीचे का 4 उधर जाके गुना हो जाएगा, तो हो कितना जाएगा, ये हो जाएगा इधर 20 हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 4 × 5 = 20, इधर भागा में है तो उधर जाके गुना में हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा। हम इधर लिख देते हैं 20, ये 4 उधर चला गया, 20 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, ये लिखा हुआ है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां हम लिख देते हैं। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। इसी पर यहां बैठाना है, a² + b² करेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, + 2ab करेंगे तो 2 दूना 4x, ये समझ में आया। 2ab करेंगे तो 2 दूना 4x, माइनस में x² बराबर 20। अब ये x² माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, अब ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, +4 उधर जाएगा तो -4, यानी कि हो जाएगा 4x बराबर 20 - 4। अब हो गया 4x बराबर 20 - 4 16 हो जाएगा, 20 - 4 16, ये x बराबर हो जाएगा 16/4, कट के हो जाएगा 4, यानी कि एक भुजा कितना निकला, 4। तो पूछ रहा है पहले वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताइए। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। अब समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है,
तो यानी कि इसको 3 बार जोड़ दीजिए, 4 + 4 + 4, तब ना तीनों भुजाओं का योग होगा, तो हो जाएगा आपका 12। तो क्षेत्रफल कितना निकल गया? 12। आपका क्षेत्रफल कितना निकला? तो 12। चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिए, आपको समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। 8 पे चलते हैं। एक त्रिभुज लिखा हुआ है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 5, 6, 7 सेंटीमीटर है कि परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? परिवृत्त किसको कहते हैं आप लोग को पता है? एक त्रिभुज ये है, त्रिभुज के बाहर से एक ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, इसके शीर्षों को मिलाता हुआ, तो इस त्रिभुज को कहेंगे परिवृत्त, ठीक है। और एक त्रिभुज इस एक वृत्त इसके अंदर बना हुआ है ऐसे, इसके भुजाओं को मिलता हुआ, छूता हुआ, इसको कहेंगे अंतःवृत्त। छोटका अंदर वाले त्रिभुज को अंतःवृत्त, बाहर वाले त्रिभुज को परिवृत्त। अंदर वाले त्रिभुज का त्रिज्या ये हो गया, बाहर वाले त्रिभुज का त्रिज्या ये हो गया। अंदर वाले को छोटकार मान लेते हैं, बाहर वाले को बड़कार मान लेते हैं, और इसका फॉर्मूला कल वाले वीडियो क्लास में लिखा हुआ है। आर देखिए पूछ रहा है परिवृत्त और अंतःवृत्त का अनुपात, पूछ रहा है आपसे परिवृत्त और अंतःवृत्त का अनुपात। तो आर हो गया, परिवृत्त का फॉर्मूला होता है ABC बटा में 4 गुना क्षेत्रफल, और छोटकार का फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में एस। ये दोनों निकाल के आपको भागा कर देना है, ठीक है। अब दोनों निकाल के जब भागा करिएगा तो आप बताइए कि इसका निकलेगा कैसे। सबसे पहले तो हमको क्षेत्रफल निकालना होगा। आइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज में दिया हुआ है इसका भुजा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा आपको हीरोन फार्मूला से। हीरोन फार्मूला से क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले एस निकालना होता है। तो एस बराबर हो जाएगा ऐसे 5 + 6 + 7 बटा 2, और ये हो जाएगा 6 × 5 = 11, 11 × 7 = 18 बटा 2, 18 बटा 2 कितना हो जाएगा? 9। अब क्षेत्रफल बराबर आपको हम एक बार फार्मूला भी लिख देते हैं, लेकिन बनाते समय अब हम फार्मूला नहीं लिखेंगे। S × S - A × S - B × S - C। आप समझिए √S, S कितना है आप? 9, तो हो जाएगा 9 माइनस भुजा 5, 9 - 5, फिर हो जाएगा 9 - 6, फिर हो जाएगा 9 - 7। अब ये हो जाएगा, देखिए तो √9 गुना 5 में से 4, 9 में से 5 घटेगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 9 में से 7 घटेगा 2। वर्गमूल निकालिएगा, इस 9 का वर्गमूल बाहर निकलेगा तो 3, 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2, इस दोनों का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये रह जाएगा रूट के अंदर 6। आपका क्षेत्रफल हो गया 6√6। क्षेत्रफल कितना हो गया? 6√6। अब आपको करना क्या है? बड़का आर निकालना है। ये याद रखना चाहिए फॉर्मूला ABC, उसी फॉर्मूला पर रख रहे हैं ABC बटा 4 क्षेत्रफल। ABC कितना है? 5, 6, 7। ABC 5, 6, 7 बटा में 4 गुना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? तो 6√6, ये निकल गया। उसके बाद हमको छोटका आर निकालना है। ये तो काट दीजिए, 6 से 6 कटेगा, ये हो जाएगा 35 बटा में 4√6 हो गया। छोटका आर निकालिएगा तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल 6√6 बटा एस। एस कितना होता है? तो अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यहाँ निकला है 9, ये हो जाएगा 9। काटिएगा तो 3 से 2 मरतबे, 3 से 3 मरतबे, तो ये हो जाएगा 2√6 भागा 3। अब देखिए इसको और इसको भाग देना है। भाग देने का मतलब हो गया, आप यहाँ पे लिख लीजिए, हम इसको भाग इधर दे लेते हैं। देखिए गौर से, इसका भाग देने का मतलब हो गया ऐसे 35, अनुपात निकलता है भागे दे करना, 35 बटा 4√6 भागा, भागा इतना हो जाएगा। इसको हम भागा का मतलब हो गया उलट के गुना लिख सकते हैं। एक बार लिखिए देते हैं, 2√6 भागा 3, तो हो गया 35 बटा 4√6। हम ये लिख रहे हैं समझने के लिए, बाकी आप डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हैं 3 बटा 2√6। बट्टा पर का भागा करते हैं तो गुना में लिख इधर को पलटते हैं तो पलट दिए। अब ये हो जाएगा क्या मरतबे कटेगा? देखिए तो ऊपर तो कटेगा नहीं किसी से, ये √6 में √6 से गुना होगा तो 6 होगा, और नीचे का 6 इस 3 से कट जाएगा 2 मरतबे। आप समझिए हम कैसे किए हैं। √6 को √6 से गुना किए हैं तो हो गया है 6, और 3 ऊपर है तो ऊपर से 6 कट गया है 2 मरतबे। अब सीधा गुना कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। ऊपर है 35, नीचे हो जाएगा 4 दूना 8 गुना 16,
तो ये 35/16 आपका आंसर हो जाएगा, चाहे 35:16 आपका आंसर हो जाएगा। क्या दिख रहा है मोबाइल में कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। नहीं दिख रहा हो तो हम और बड़ा लिखेंगे। आप अगले क्वेश्चन से आज रहने दीजिए, मतलब इतना ही बड़ा रहते हैं। क्या बात आया समझ में? ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो एक बार बोलिए, हम फिर कल समझाएंगे इसको। आप एक बार कमेंट में तो लिखिए, समझाइए सब फिर से। चलिए देखिए 9 नंबर है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा ए ए ए है। समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर होता है ना, इसका क्षेत्रफल 32√3 है। पर खींचे गए अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज समझ लीजिए क्या होता है, एक और फिगर बना देते हैं, उसमें लिख चुके हैं। तो समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजा बराबर का ये हो गया अंतःवृत्त और ये हो गया परिवृत्त। आप इस दोनों क्वेश्चन में जान लीजिए, ये एक माध्यिका होता है, आपको पहले पता है। यहाँ गुरुत्व केंद्र होता है जिसको ये 2:1 में विभाजित करता है। तो परिवृत्त का त्रिज्या हो गया 2, छोटी यानी कि अंतःवृत्त का त्रिज्या हो गया 1। तो पूछेगा अंतःवृत्त और परिवृत्त। पहले पूछ रहा है अंतःवृत्त, तो अंतःवृत्त का त्रिज्या हो गया 1 और फिर परिवृत्त का त्रिज्या हो गया 2। परिवृत्त का त्रिज्या हो गया 2, 1/2 आंसर हो जाएगा, चाहे 1:2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अनुपात पूछेगा ऐसा क्वेश्चन तो सीधा 1:2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कितना आसान है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप चाहे तो बना भी सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप चाहे तो बना भी सकते हैं। आप कहिए तो हम बनाकर बताए आपको। याद करिए, 1-2 दिन पहले के फॉर्मूला लिखाए होंगे हम कुछ। क्या लिखाए थे फॉर्मूला? त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला हम को नहीं याद है। समबाहु त्रिभुज का आर क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, ये आप लोग देखिए। और बड़का आर क्या होता है, अंतःवृत्त क्या होता है और परिवृत्त क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, ये देखिए। हम देख देते हैं। अंतःवृत्त होता है आपका क्षेत्रफल बटा क्या होता है, 1 मिनट हम बता देते हैं अंतःवृत्त का क्या होता है। हाँ, a/√3, क्षेत्रफल बटा √3 और ये होता है क्षेत्रफल बटा 2√3। क्षेत्रफल बटा 2√3 ये होता है अंतःवृत्त का त्रिज्या का क्षेत्रफल, ये परिवृत्त के त्रिज्या का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज के लिए। ये होता है सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए। अब इसी को भाग कर दीजिए। भाग कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा ऊपर 1, नीचे बचा हुआ है 2। तो ये हो जाएगा 1:2 यानी कि 1/2 यानी कि 1:2। आप इसको चाहे तो बना भी सकते हैं ऐसे, इसको चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं, सीधा समझ सकते हैं कि 1:2 ही होता है। चाहे तो इसको जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज किए हैं, ये वाला जो क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज किए हैं, ये वाला फॉर्मूला जो यूज किए हैं, इस फॉर्मूला पर भी आप बना सकते हैं। उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, चाहे जैसे भी आप उसका भुजा निकाल लीजिए और इस दोनों फॉर्मूला पर रखिएगा, तब भी उतना ही आंसर आपका आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 8 हो गया, 9 हो गया, 10वां क्वेश्चन पे आइए। एबीसी नहीं, ABBE CF एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं है। देखिए माध्यिका का मतलब होता है ऐसा, ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका है AD, ये है ABC, AD ये हो गया AD, ये हो गया BE और ये हो गया CF, ये हो गया आपका CF। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका है जो बिंदु G पर मिलती है। G कहाँ है ये देख लीजिए, इसको है G, यहाँ G पर मिलती है। यदि GD बराबर 4, देखिए GD ये हो गया GD बराबर कितना हो गया 4। GD बराबर 4 तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए त्रिभुज ABC और DEF का क्षेत्रफल बताना है हमको, दोनों का क्षेत्रफल बताना है। ABC तो बड़का त्रिभुज है, DEF कहाँ है यहाँ पे देख लीजिए, DEF यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, DEF यही है। तो हम बड़ा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और आपको यह बताया जा चुका है कि मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधे बटा 4 होता है, यानी कि बड़का का निकालिएगा तो एक आंसर वो हो जाएगा, और DEF का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको 4 से भाग कर दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। अब बात है बड़ा वाला का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो आप ये बताइए कि किसी त्रिभुज में, अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं, वो घाउजमाउज हो जाएगा ना, इसलिए अलग बना देते हैं। किसी त्रिभुज में अभी बताया कि अगर ये गुरुत्व केंद्र है, यानी कि ये केंद्र है, ये माध्यिका है, ये 4 है,
ये 2:1 में होता है। तो ये 4 है, ये 2:1 है, यानी कि 1 का वैल्यू 4 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 8। ये 4 है तो ये 8 हो जाएगा। ये पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, यानी कि h बराबर क्या हो गया 12। ये h है, h क्या हो गया 12। यानी कि और समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 गुना भुजा बराबर 12। √3/2 गुना भुजा बराबर 12। इसको काट दीजिए, इधर √3/2 है तो उधर जाकर 2/√3 हो जाएगा। 12 गुना 2/√3, ऊपर देखिए तो ये कटेगा 12, इतना ही रहने दीजिए, काटिए मत। 24/√3 हो गया, ये 24/√3। अब जो है क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो √3/4 तो लिख दिए, भुजा कितना आया a बराबर 24/√3 थे, उसका स्क्वायर करना है। तो 24 गुना 24 बटा में √3 गुना √3 ऐसे हो जाएगा। अब ये 4 से कट जाएगा 6 मरतबे, √3 से √3 कट जाएगा, तो ये हो गया आपका 6 गुना 24/√3 ऐसे हो गया। अब आप कभी पढ़े होइएगा परमेयीकरण। परमेयीकरण का मतलब होता है नीचे √3 है तो ऊपर नीचे दोनों में √3 से गुना कर दीजिए। कर दिए √3 से गुना। अब नीचे हो गया 3, √3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, और इस 3 से ये कट जाएगा 2 मरतबे। ठीक है, ये 3 है, √3 गुना √3 3 है, 3 से कट जाएगा 2 मरतबे, तो 24 दूना 48 √3 आपका एगो का आंसर हो गया ABC का। ABC का क्षेत्रफल हो गया 48√3 और DEF का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसको 4 से भाग कर दीजिए। 4 से भाग करिएगा तो 16 कितना 16 32 48, 12 चौका 48 तो हो जाएगा 12√3। एगो क्षेत्रफल ये हो गया, इसी को 4 से भाग करिएगा, दूसरा क्षेत्रफल ये हो गया। दूसरा आंसर आपका ये हो गया 12√3 48√3। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 10, समझ में आया 10 नंबर क्वेश्चन। चले आगे क्वेश्चन नंबर 11 पर चलिए। अगर एक त्रिभुज के आधार को 20% बढ़ा दिया जाए, एक त्रिभुज के आधार को 20% बढ़ा दिया जाए जबकि ऊंचाई को 10% घटा दिया जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। इसको बनाने का जो भी तरीका है, मेरा बनाने का एक तरीका यह है कि एक इसका फॉर्मूला होता है, ए बी फॉर्मूला इसको बोलते हैं, a + b + a गुना b बटा 100। ये फॉर्मूला लगभग सभी चैप्टर में यूज होता है। क्या काम क्या है कि अगर कोई चीज का दाम बढ़ा फिर उसके रिस्पेक्टिव कोई चीज का दाम घटा, चाहे किसी का दाम बढ़ा फिर उसके रिस्पेक्ट किसी और का दाम भी बढ़ा, चाहे किसी का दाम घटा फिर उसके रिस्पेक्ट किसी का दाम घटा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। बस बढ़ा, ध्यान रखिएगा, बढ़ा तो प्लस लगाते हैं, घटा तो माइनस करते हैं इस फॉर्मूला में भी। जैसे इसमें दिया हुआ है आधार को 20% बढ़ा दिया गया, ए का मान 20 हो जाएगा जिसके जगह पर हम +20 रखेंगे। फिर यहाँ है बी का मान 10% घटा दिया गया तो बी की जगह -10 रखेंगे क्योंकि 10% घटा दिया गया है। फिर प्लस का फॉर्मूला में है प्लस, ए है 20 और बी था -10, बी कितना था -10 इतना, और इसका आ जाएगा प्रतिशत आंसर। ठीक है, अब जैसे ये घटेगा 20 में से 10 घटेगा हो जाएगा 10, ये 10 लिखा हुआ है, 20 में से 10 घटेगा 10, ये प्लस माइनस गुना होकर -200 बटा हो जाएगा 100, तो ये कटेगा 10 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 8%। 8% ध्यान रखिएगा, अगर ये प्लस में आया तो आंसर हो जाएगा 8% बढ़ा, और अगर ये माइनस में आता तो हो जाता है आंसर 8% घटा। तो इसका क्या हो जाएगा, कह रहा है क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा 8% बढ़ेगा। क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा 8% बढ़ेगा। बात आई समझ में। चलिए अगले वीडियो पर, ये समझ में आया कि नहीं, ये आपको समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो 1-2 क्वेश्चन और आप इस पर बनाइएगा ना तो बन जाएगा। जैसे देखिए किसी क्वेश्चन में कहेगा, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन हम समझाते हैं इसी फॉर्मूला पर। किसी क्वेश्चन में कहेगा अगर एक त्रिभुज के आधार को 20% बढ़ा दिए और उसकी ऊंचाई को 20% बढ़ा दिए, आधार को भी 20% बढ़ा दिए, ऊंचाई को भी 20% बढ़ा दिए, तब वो कैसे बनेगा, आधार को 20% बढ़ा दिए तो +20 और ऊंचाई को भी 20% बढ़ा दिए तो ये भी +20, इसमें -10 था ना, इस दोनों में +20। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा a + b
यानी कि 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20/100। अब ये 0 से 0 कटेगा तो दूना 4, 20 20 40 4 44 आंसर हो जाएगा, 44% आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों घटा कहेंगे क्षेत्रफल 44% क्या होगा कि उसके क्षेत्रफल जो है उसका क्षेत्रफल जो है 44% बढ़ जाएगा। कह रहा है इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तो इस वाले क्वेश्चन के त्रिभुज के क्षेत्रफल में 44% का वृद्धि होगा, लेकिन जो ये ओरिजिनली क्वेश्चन है इसमें 8% वृद्धि होगा। तो आप समझ गए ये बी फार्मूला का मतलब क्या हुआ, ये भी फार्मूला कैसे यूज करता है, फिर आपको और समझ में आएगा, हम और क्वेश्चन इस पर बताएंगे। तो चलिए अभी फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, समकोण ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिए, इसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, कर्ण 13 है, दोनों भुजाओं का लंबाई का दोनों भुजाओं के लंबाई का अंतर क्या होगा, दोनों भुजाओं के लंबाई का अंतर क्या होगा। याद करिए ऐसा क्वेश्चन 3-4 दिन पहले बनाए थे हम, अभी एक जस्ट पहले वाले स्लाइड पर लिखे थे ट्रिपलेट। ट्रिपलेट में अगर ये 13 था तो बाकी कितना था ये बताइए। ऐसा था देखिए, तो 5 12 13। आप कहिएगा सर यही क्यों लिए, तो आप 13 वाला कोई भी लेकर देखिए ना, 13 वाला कोई भी लीजिएगा और उसके क्षेत्रफल जो है उसका क्षेत्रफल जो है उसमें कर्ण 13 होना चाहिए, यानी कि बड़ा भुजा 13 होना चाहिए, क्षेत्रफल 30 होना चाहिए। क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये 5 लिखा हुआ है गुना ऊंचाई, काटेंगे तो 6×5 आएगा ना। ये आके देख लेंगे कि हाँ सही है, 30 आ गया, यहाँ कह रहा है 30 है, इसका मतलब है आपका भुजा यही है। ठीक है, एगो भुजा 5 है, एगो भुजा 12 है, एगो भुजा 13 है, और ये याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। अब कह रहा है दोनों भुजाओं की लंबाई का अंतर क्या होगा, इसका अंतर क्या होगा घटा दीजिए, 12 में से 5 घटेगा तो 7 आंसर हो जाएगा, यही 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो पर, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका आयत का। अगला क्वेश्चन क्या है, आयत का। अब आयत वाले क्वेश्चन हम इसका फॉर्मूला अभी लिखते हैं, लेकिन बनाएंगे इसको अगले वीडियो में। देखिए आयत क्या कहता है, आप समझिए आयत ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा, जिसमें आयत का गुण क्या क्या होता है कि सभी कोण 90 डिग्री का होता है, सभी कोण 90 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। आमने सामने का भुजा बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है तथा ये वाला इसके बराबर होता है, मतलब ये 5 तो ये भी 5, ये 3 तो ये भी 3, चाहे ये 10 तो ये भी 10, ये 2 तो ये भी 2, आता है समझ में। आमने सामने का भुजा बराबर होता है, सभी कोण 90 डिग्री का होता है, ये होता है आयत का डिफिनीशन। क्या होता है, आमने सामने का भुजा बराबर तथा सभी कोण 90 डिग्री का होगा तभी आयत कहलाएगा। आयत में विकर्ण इसको बोलते हैं, और आयत का विकर्ण भी बराबर होता है। आयत का विकर्ण भी क्या होता है, आयत का विकर्ण भी बराबर होता है। आयत का विकर्ण एक दूसरे को आधा पर काटते भी हैं, ये आधा पर कट रहा है आयत का विकर्ण, और आयत का विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। क्षेत्रमिति में आयत का क्या पूछ सकता है, क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप पूछ सकता है, आयत का परिमाप पूछ सकता है। परिमाप होता है आपका 2 इंटू यानी कि 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें भी सेम एबी का फॉर्मूला लग सकता है, अगर कहेगा आयत का लंबाई 10% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई 5% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, एबी फॉर्मूला लगा लेंगे। आयत का अगर विकर्ण पूछेगा, विकर्ण, आप देखिए गौर से, विकर्ण के लिए यहाँ एक और फिगर बना देते हैं आयत का। ऐसे आयत दिया हुआ है, ठीक है, इसमें एक ये दिया हुआ है, तो विकर्ण यही हुआ डी। विकर्ण को हम डी से लिखते हैं, इसको हम ए और इसको बी अगर मान लेते हैं, ठीक है, चाहे हिंदी में ही लिख लीजिए, हिंदी में ही लिख लीजिए कि ये विकर्ण है, ये है चौड़ाई और ये है लंबाई। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर चौड़ाई प्लस लंबाई, रूट अंडर चौड़ाई प्लस रूट अंडर चौड़ाई स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर, रूट अंडर चौड़ाई स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर, ये आयत का विकर्ण होता है। ध्यान रखिएगा, इसको आप यहां लिख सकते हैं, विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर आयत का विकर्ण हो गया। इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, आयत और वर्ग एक आसान टॉपिक है,
आप इससे संबंधित जस्ट अगला क्वेश्चन बनाएंगे। ये फॉर्मूला कल याद रहेगा आपको, और इसके आगे का फॉर्मूला मतलब इसके आगे का क्वेश्चन हम कल वाले वीडियो में फिर शूट करेंगे, कल वाले वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।